Hello my all respected friends, today I am present with a new videos and believe me this video is very important for us speaking English। और आज का यह जो वीडियो है ना वह इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश। और आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, राइट। और आज के वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरे वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश सो फ्लुएंटली और आप इतना इंग्लिश बोलने के लायक बन जाओगे, राइट। So without delay, now let's start discuss this video. Means first of all, I want to tell you means if you want to improve any type of language, I'm not talking to English. मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी भाषा की बात कर रहा हूं। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो उसके लिए 4 skills आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज। किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 skills जो होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, राइट। आई एम टेलिंग यू अबाउट 4 skills. What is these 4 skills? LSRW skills. Maybe you already know about these skills, right? And believe me, these skills help every students. हर कोई स्टूडेंट्स को जो भी इंग्लिश बोलना चाहता है उससे मदद करता है यह स्किल, राइट। सो L stands for listening, and S stands for speaking, R stands for reading and W stands for writing. अब आपको बताना चाहता हूँ कि listening means सुनना, as you already know, means speaking means बोलना, and reading means पढ़ना, and writing means लिखना, right? Means these 4 skills is very important. Means listening, and now I am telling you means आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितना परसेंट कौन सा स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है, राइट। सो लिसनिंग इज 40% यूजफुल फॉर एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज। किसी भी भाषा को सीखने के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो होता है वह लिसनिंग जो होता है, जो सुनना जो होता है वो 40% यूजफुल होता है, राइट। एंड आफ्टर दैट स्पीकिंग इज 30% यूजफुल फॉर एनी लैंग्वेज। और वह स्पीकिंग करना, जैसे आप कुछ भी जानते हो, यू नीड टू स्टार्ट स्पीक। मींस आपको क्या है, जो कुछ भी आप जानते हो उसे इंग्लिश बोलने का प्रयास करना है, राइट। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू विल नॉट ओपन योर माउथ देन हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो यू नीड टू ओपन योर माउथ। स्पीकिंग इज 30% यूजफुल फॉर एनी लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट रीडिंग इज 15% यूजफुल फॉर एनी लैंग्वेज। या 15% उपयोगी होता है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे, बुक को पढ़ोगे तो उससे आप बहुत ज्यादा वर्ड्स को इंप्रूव करोगे। और कहा जाता है कि वोकेबुलरी जितना ज्यादा आप इंप्रूव करोगे उतना ज्यादा आपकी फ्लुएंसी गेन होगा, राइट। एंड लास्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स। यू मस्ट राइट, मींस आपको कुछ ना कुछ आपको लिखना चाहिए जिससे आपको लैंग्वेज को सीखने में, समझने में बेहतर होगा, राइट। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लिसनिंग, आप जो भी वीडियो को देखोगे ना, वॉट एवर वीडियो यू विल वॉच, यू वॉच इन इंग्लिश फॉर्मेट। आपको इंग्लिश में देखना है, राइट। स्पीकिंग मींस आप जो अपना मदर टंग का इस्तेमाल करते हो ना उसे आप क्या करना है, मींस इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। सम वर्ड यू नीड टू स्टार्ट समथिंग इनिशियली टाइम, यू नीड टू स्पीक इन सेंटेंस। आपको सेंटेंस में बोलने की जरूरत है। अभी आप क्या कि पूरे फ्लुएंसी के साथ आप नहीं बोल पाओगे, बिकॉज यू विल स्टक इन मिडिल टर्म, राइट। बीच में आप फंसोगे। डोंट वरी, मींस इट हैपेंस टू एवरीवन, हर किसी के साथ ऐसा होता है। एंड नेक्स्ट रीडिंग, जब आप रीड करोगे तो आप बहुत सब कुछ नहीं समझ पाओगे, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, एक पैसेज को, एक पैराग्राफ को अगर 3-4 बार पढ़ोगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा, राइट। एंड राइटिंग स्किल्स, आपको कम से कम प्रत्येक दिन एक पेज कम से कम लिखना। वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो यू मस्ट राइट, आपको लिखना ही चाहिए। दिस 4 skills will help you a lot for speaking English। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं कि जब when I was watching English video, in that time I was crying a lot। मिस मैं बहुत ज्यादा रोता था, मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं किस प्रकार से समझ पाऊं। I was watching इंग्लिश वीडियोस एंड आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मैं कुछ नहीं समझ पाता था, बट स्टिल आई वॉज क्राइंग एंड आई वॉज वॉचिंग। मैं रोता भी था और मीन्स देखता भी था वीडियो को। एंड बिलीव मी, इट हैपेंड मिरेकल विथ मी। यह एक जादू की तरह हुआ एंड इट हेल्प्ड मी अलॉट। लिसनिंग से बहुत ज्यादा हेल्प हुआ। उसके बाद मैंने इंग्लिश में टॉकिंग खुद से एक मिरर के साथ में टॉकिंग करता था, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिला। उसके बाद बुक्स को, छोटे 1 क्लास के बुक्स को रीड करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब आप पहला क्लास से स्टार्ट करोगे ना बुक रीडिंग के लिए तो इट विल हेल्प यू अलॉट। और उसके बाद राइटिंग स्किल्स को मैं ग्रेटिट्यूड मींस प्रत्येक दिन एक पेज लिखना स्टार्ट किया एंड इट हैपेंड कंप्लीटली मिरेकल। और ये एक जादू की तरह हुआ। एंड नाउ इन दिस टाइम आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, नॉट आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, इन दिस टाइम आई एम टीचिंग इन माय सोसाइटीज। मैं अपने सोसाइटी में पढ़ा भी रहा हूं बच्चों को, और एंड आई एम टीचिंग यू इन यूट्यूब चैनल आल्सो। एंड बिलीव मी, इफ यू विल फॉलो मी वन डे यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश। अगर आप मेरे हुए बताए हुए चीजों को, एक एक चीज का पालन करोगे ना, तो एक दिन आप जरूर इंग्लिश में बात करोगे। यह मेरा वादा है आप सभी से, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है इंग्लिश बोलने के लिए, सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं
कि फर्स्ट यू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको क्या करना है कि खुद पर विश्वास हमेशा करते रहना है कि यस आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप खुद से ये सोचोगे कि यस आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप देखोगे कि आप अंग्रेजी बोलने के लायक बन जाओगे एंड यू विल स्पीक इंग्लिश, राइट। एंड सेकंड थिंग मींस यू कीप रिपीट इन योर सेल्फ। आपको खुद से बोलते रहना है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन। Initially time I wasn't know anything but still I was saying too many times means I can speak English without hesitation। ये सेंटेंस को मैं बार बार बोलता था और ये मेरे सबकॉन्शियस पैटर्न में जाकर के बैठ गया एंड इट हेल्प्ड मी अलॉट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, और ये मुझे इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा मदद किया। एंड नंबर थर्ड मींस डजंट मैटर एनी पर्सन सेइंग अबाउट यू। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, राइट। Means it doesn't matter what people think of you, but it does matter what you think of yourself। इस बात से फर्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, राइट। एंड नंबर 4 मींस डोंट अफ्रेड स्पीकिंग इंग्लिश। आपको अंग्रेजी बोलने से डरना नहीं। जहां भी आपको समय मिलता है, जिसके पास भी आपको टाइम मिलता है, यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश। मींस आपको स्टार्ट करने की जरूरत है। इनिशियली टाइम एवरीवन विल क्रिटिसाइज यू, एवरीवन विल टेल यू व्हाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। हर कोई आपको ये कहेगा कि क्यों इंग्लिश में बात करते हो, लेकिन मैं आपसे भी सजेस्ट करना चाहता हूं, आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि यू स्पीक इन इंग्लिश। आपको बोलना है बिना डरे, विदाउट हेजिटेशन एंड विदाउट डूइंग एनी टाइप्स ऑफ मिस्टेक। बिना मिस ये सोचे समझे कि हमसे गलतियां होगा। एंड लास्टली आई वांट टू टेल यू मिस बी पेशेंस। मिस धैर्य बना करके रखो, बिकॉज नथिंग हैपेंस इन वन डे बट वन डे डेफिनेटली कम्स। पेशेंस इज बिटर बट देयर फ्रूट इज ऑलवेज स्वीट। धैर्य जो होता है ना बाबू, वह कड़वा होता है, लेकिन उसका जो स्वाद होता है ना, वो बहुत मीठा होता है। एंड लास्टली आई वांट टू टेल यू विथ माय हार्ट दैट इट टेक्स टाइम फॉर वाटर टू बिकम आइस, इट टेक्स टाइम फॉर द सन टू राइज। वी कांट चेंज फेट बट इट टेक्स टाइम टू चेंज आवर डेस्टिनी विथ योर ऑन करेज। तो इससे ही कहा गया है ना कि जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। हम तो अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी हौसलों से, अपनी मेहनत से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। तो आप भी एक दिन इंग्लिश में बात करोगे, यह मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं। और जो कुछ भी आपको इंग्लिश बोलने के लिए जरूरत है, मैं एक एक चीज करके बताऊंगा। आई ऑलरेडी कंप्लीटेड ग्रामर सेक्शंस। ग्रामर सेक्शन में मैं पढ़ा दिया हूं यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, हैव, हैज, हैड, अबाउट टेंस। और अब मेरा पढ़ाने का सिर्फ बचा है मींस मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। एंड यू विल सी यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी कॉन्फिडेंटली। एंड आई विल गिव यू मोर लॉट्स ऑफ quotations and lots of sentence and lots of topics I will give you, and believe me this type of topics will help you a lot for speaking English. And lastly I am telling with my heart that thank you for patiently listening me my all respected friends। मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।